लीड कोड के क्वेश्चंस। तो आज एरे के इजी लेवल का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 +1। फिर धीरे धीरे हम मूव करेंगे मीडियम लेवल पे एंड देन टू द हार्ड लेवल। लेट्स सी आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू आर गिवन a large integer represented as an array digits where each digits of I is the ith digit of the integer. The digits are ordered from most significant to least significant in left to right order. क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक इंटीजर दे रखा है जो कि डिजिट वाइज ब्रेक डाउन है इन एन एरे, जैसे 123 1,2,3। तो इसे हम डिजिट्स में 123 भी पढ़ सकते हैं, 123 और 321 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा गया है कि द डिजिट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कि हमें करना क्या है। हमें करना है इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट्स। मतलब एक टेस्ट केस देख लेते हैं। 1,2,3 इसका मतलब है 123। अब हमें क्या करना है, इसके 3 इस वाले बिट पर 1 ऐड करना है। तो 123 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली 124 हो जाएगा। देन हमें उसे दोबारा इसी फॉर्मेट में, डिजिट्स वाले एरे में इसी फॉर्मेट में दोबारा रिटर्न करवाना है यूजर को। एक और टेस्ट केस 4321 4321। अब इसमें भी इस वाली बिट पर आपको 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड किया तो हो जाएगा 4322 और क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में दोबारा प्रिंट करवाना है। अब थर्ड टेस्ट केस है इसका 9। अब 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इंक्रीमेंट होके इधर 0 और नेक्स्ट वाले डिजिट पर 10 हो गया है। तो इन दोनों केसेस में तो 3 ही इंडेक्स थे, इनपुट में भी और आउटपुट में भी आपके 3 ही इंडेक्स बने। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर भी 4 ही बने। लेकिन लास्ट केस में आपकी इनपुट एरे में एक इंडेक्स था और आउटपुट में आपका एक इंडेक्स इंक्रीज हो गया, तो थोड़ा सा कोड में अंतर पड़ेगा इसमें। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब जैसे 999, तो इसको अलग अलग डिजिट्स पे स्टोर करवाया। अब हमें इसके इस वाले बिट पर 1 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आंसर तो ऑब्वियसली 1000 होगा। तो लास्ट वाले में 9 कन्वर्ट हो जाएगा आपका 0 में और फिर प्रोसेस चलता रहेगा, डिक्रीज 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 होके और 1000 आपका आउटपुट हो जाएगा। अब हम इसे कैसे कोड के थ्रू यील्ड करेंगे ये हम देखते हैं। पहले लिया पब्लिक एक्सेस पर स्पेसिफायर, इंट इसका रिटर्न टाइप, +1 आपके फंक्शन का नाम और इनपुट है आपका इंट डिजिट्स नाम का एक एरे। अब एक फॉर लूप लगाया है हमने लेंथ -1 से लेकर 0 तक, मतलब उल्टा लूप लगा हुआ है यहाँ पर रिवर्स में, लास्ट पोजीशन से उल्टा चल रहा है क्योंकि हमें लास्ट वाली पोजीशन चेंज करनी है, इसलिए हम लूप उल्टा शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब अगर लास्ट वाली डिजिट 9 नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एरे का साइज इनपुट का और आउटपुट का सेम है। अगर 9 है लास्ट वाली डिजिट तभी तो हमें दिक्कत हो रही है। अब अगर 9 नहीं है तो क्या करा जाए, जो आपकी डिजिट है उस पोजीशन पे उसको 1 से अपडेट कर दो। अब देखिए आप, फॉर लूप ने लास्ट से शुरू किया, सबसे पहले आया 3। अब 3 ये 9 नहीं है तो क्या करना है, इस पोजीशन को 1 से अपडेट कर देना है। तो 1 से अपडेट करने के बाद हो गया ये 4 और बाकी सब एज इट इज। तो आंसर हो गया 1,2,4 और डिजिट एरे को रिटर्न कर दिया तो आपका 124 आ गया। पर अगर 9 है तो क्या करा जाए, लास्ट वाली डिजिट को 0 बना दीजिए। ओके, अब
अब हमारा 9 वाले केस में एरे का साइज बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 3 इंडेक्स है, लेकिन इस केस में जब लास्ट में 9 आ रहा है तब आपका इंडेक्स, जब सारे पोजीशन पे 9 है तो आपका इसका वो भी बढ़ रहा है साइज। तो हम एक नया एरे इनिशियलाइज करेंगे RES नाम से, और उसको लेंथ देंगे जो भी हमारा पुराना डिजिट्स एरे है उसका एक इंक्रीमेंट करके। ठीक है, अब RES 0 में हम स्टोर करवा देंगे 1 को, मतलब सबसे पहले पोजीशन पे 1 आ जाना चाहिए। इस नए वाले एरे के सबसे पहले वाले पोजीशन पे 1 आ जाना चाहिए, और बाकी प्रोसेस ऊपर वाले रिपीट होती रहेगी। लास्ट वाले पे 0 हो ही गया था, अब ऊपर वाला लूप चलता रहेगा और इससे आंसर आता रहेगा आपका, और आपका लास्ट में अपडेटेड जिसमें आपका साइज बढ़ा हुआ है वो वाला एरे रिटर्न हो जाएगा जो आपने नया बनाया था। दैट्स ऑल। टेस्ट केस रन हो गया, इट्स सक्सेसफुल। थैंक यू।